नाउ वी विल टेक द वर्ड विद रिपीटेड लेटर्स, और किस तरह से हम रिपीटेड लेटर्स वाले वर्ड की रैंक कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं कोलंबो, और इस वर्ड में रिपीटेड लेटर्स हैं, तो किस तरह से इस वर्ड की रैंक हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम सेम है, आप जितने भी लेटर्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली रैंक दीजिए, पोजीशन नंबर दीजिए। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले बी यहाँ पर आ रहा है, इसको हम फर्स्ट रैंक दे देते हैं। आफ्टर दैट सेकंड रैंक वी गिव टू सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आप देखिए थर्ड रैंक इसको दे दिया। एम एन ओ फोर्थ, देन फाइनली फिफ्थ रैंक हमने ओ को दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जितने भी लेटर्स हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट मोस्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि राइट साइड में कितने लेटर्स इस लेटर की रैंक के बिलो हैं, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू इस लेटर के न्यूमेरिकल वैल्यू से कम है। तो आप देखिए सी के राइट में आप जितने भी लेटर्स हैं उनका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए। एक लेटर आ रहा है जो इससे कम है, हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। अब साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वी शैल काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इंक्लूडिंग दिस लेटर। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में 1 2 3 रिपीटेड लेटर्स हैं, तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए। आइए अब यहाँ पर ओ के न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए 5, उससे लेस कितने नंबर्स हैं, आप देखिए 3 4 1, 3 नंबर्स आर देयर, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इंक्लूडिंग दिस लेटर, सो 1 2 3 फैक्टोरियल 3। देन टेक एल, आप देखिए 3 के लेस कितने नंबर्स हैं यहाँ, 1। देन नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स 2, सो फैक्टोरियल 2। देन ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, उससे लेस देन देर आर 2 नंबर्स, यू कैन सी हियर 1 and 4, so you can write 2. Now including this letter there are 2 repeated letters to the right side. Now m का देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, उससे लेस एक नंबर है, and there is no repetition, so you can write factorial 0 now. इसी तरह से 1 के लेस कोई भी नंबर नहीं है, फैक्टोरियल 0, और राइट मोस्ट के राइट में कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपने ईच लेटर के नीचे एक तरह से फ्रैक्शन लिखा है, न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ लेटर्स बिलो द रैंक ऑफ ईच लेटर एंड डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इंक्लूडिंग दैट लेटर इटसेल्फ। अब आप वही काम कर सकते हैं जैसा आपने डिफरेंट लेटर्स वाले वर्ड के लिए किया था, राइट साइड से फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इस तरह से लगाइए। देखिए फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स का, जिनमें 0 आ रहा है आप देखिए इसको आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन से 1/6 इंटू फैक्टोरियल 6 दैट इज 720, सो 120 आपका क्या आ जाएगा 120। सिमिलरली 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 1/2 इंटू फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, so that comes out 60. 1 by factorial 2 is 1/2 into factorial 4 is 24, that is 12. इस तरह से आप इनका इंटू करते जाइए। 1 into factorial 3 is 6, 1 upon factorial 0 that is 1, 1 into 2. फाइनली आपके आगे के नंबर्स 0 हैं, तो आप अब इनको ऐड कर लीजिए। दीज नंबर्स, इनका सम कितना आता है 120 + 60 180, 192, 198 एंड 200। तो हम कह सकते हैं कि कोलंबो वर्ड के लेटर से जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल वर्ड्स, उनको अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करें तो कोलंबो से पहले आने वाले वर्ड्स की संख्या होगी 200। सो फाइनली कोलंबो की रैंक हम निकाल सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 201। सो रैंक ऑफ द वर्ड कोलंबो, रैंक ऑफ द वर्ड Colombo is 201। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं
जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटेड लेटर्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं और वर्ड है बनाना। बहुत सिंपल वर्ड है, 6 लेटर वर्ड है। सबसे पहले आप बनाना वर्ड के ईच लेटर को न्यूमेरिकल वैल्यू दीजिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर दीजिए। तो आप देखिए, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए आता है, सो आई एम गिविंग 1 एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच ए। देन बी सेकेंड पोजीशन पे आता है, हमने इसको सेकेंड दे दिया। एंड फाइनली एन इज थर्ड। देर आर 2 kind of repeated letters in the word banana. One is letter A which comes 3 times and one is letter N which comes 2 times. तो अब हम क्या करेंगे, ईच लेटर के राइट में कितने लेटर्स हैं जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कम है, उस लेटर की रैंक से बिलो है, उसे काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस 2 को देखिए, राइट साइड में देर आर 3 ones, सो आई कैन राइट 3। नाउ इंक्लूडिंग दिस लेटर, हाउ मेनी रिपीटेड लेटर्स आर ऑकरिंग इन द वर्ड? सो यू कैन सी हियर देर आर 3 letters A which are repeated and 2 N which are repeated। तो इस तरह से आप करते जाइए। नेक्स्ट लेटर लीजिए A और आप देखिए कितने लेटर्स इसके पोजीशन वैल्यू से कम है। देर आर नो लेटर्स, सो यू कैन राइट 0। नाउ इट डज नॉट मैटर, यू राइट द डिनोमिनेटर, बट ओके, चलिए सीखने के लिए लिख लेते हैं कि A को मिलाकर कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 3A एंड 2N। सेम आप यहां पर इसके लिए भी कर सकते हैं। N का न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 और उससे कम न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर 2 है। अब इंक्लूडिंग N, 2 तो N आ रहे हैं, 2 A आ रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यही काम आप A के लिए कर सकते हैं। कितने लेटर्स A से कम है? आप देखिए कोई भी नहीं है। आप उसके नीचे फैक्टोरियल 2 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। N का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, उसके राइट में एक लेटर है जो उससे लेस नंबर वाला है और कोई रिपीटेशन नहीं है। अब देखिए, तो आप यहाँ 0 फैक्टोरियल लिख दीजिए। एंड फाइनली इसके लिए तो 0 आएगा बिकॉज उसके राइट में कोई लेटर ही नहीं है। सो दिस इज द मेथड, वेरी सिंपल मेथड, और आसानी से आप बिना किसी लेंथी एल्गोरिथम के आप ये टेक्निक सीख सकते हैं। एंड टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड विल बी वेरी इजी टू यू। एंड एग्जाम में आप इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं, एफर्ट्स बचा सकते हैं। अब आप राइट साइड से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 इस तरह से लगा सकते हैं, जैसा हमने डिफरेंट लेटर्स वाले वर्ड के लिए किया था। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। नाउ जहाँ पे 0 आ रहा है, आप उस नंबर को ऑफ कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 0 गिव्स यू 0। अब आप बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इज 6, फैक्टोरियल 2 इज 2, सो यू कैन से दिस नंबर इज 12। 3 अपॉन 12 इज 1/4, 1/4 इंटू फैक्टोरियल 5 इज 120, सो दिस इज 30। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज 1, 1/2 into factorial 3 is 6, so 1/2 into 6 is 3. Now this is 1 into 1 is 1, तो आप देखिए क्या आया आपके पास, 30 plus 3 plus 1 that is 34। तो आप समझ गए, बनाना वर्ड से पहले 34 वर्ड्स आएंगे। अब बनाना वर्ड की रैंक होएगी, एक ऐड कर दीजिए, 35। अब आप प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं एंड अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टेक्निक अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।